आज शरीर चल रहा है, कल चले ना चले, क्या भरोसा है जीवन का। इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे। महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में। मुंडी हिलाता। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में लाला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम बहरे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है, महाराज मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है।
एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ा गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंस कर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है? तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो 3 है, वो मुझे देख लेता। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया बहुत। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पांव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छठीना मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास हमें दड़ी कर रहा। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं। गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं। हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा, सुन नहीं। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है।